हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे आठवीं कक्षा गणित का अध्याय 6 का प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न क्रमांक 6। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण संख्या बन जाए, और इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो देखना यहाँ पे कौन सी संख्या है। जैसे यहाँ पे 252 दे रखे हमको, तो 252 में हम किस संख्या का भाग है ना, यहाँ पे भाग लगाना है हमें। किस संख्या का भाग लगा देंगे तो ये 252 क्या बन जाएंगे, पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। क्योंकि 252 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो जब वो संख्या हमको ढूंढनी है कि किसका भाग लगाएं 252 में, तो ये 252 क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। और जब ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए तो उसके बाद में उसका हम वर्गमूल भी निकालेंगे ना, कि उसका वर्गमूल क्या है। तो पहला प्रश्न लेते हैं, हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, 252 है ना। तो 252 के हम निकालते हैं सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड, तभी हमको पता लगेगा है ना किसका भाग लगाएंगे। तो 2 से भाग लगाएंगे हम अभाज्य इसका। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 से लगाएंगे 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 से लगाएंगे 3 दूना 6, 3 एकम 3, वापस 3 से लगाएंगे 3 7 21, और वापस 7 से लगाएंगे 7 एकम 7। यानी देखना, जिसका युग्म नहीं बने, जिसका जोड़ा नहीं बने, उसका हम क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। तो यहाँ पे 2 का जोड़ा भी बन गया, 3 का भी बन गया, लेकिन किसका नहीं बना, 7 का नहीं बना। तो 7 का हम 252 में क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। देखना, प्रश्न क्रमांक 5 में हमने जो पढ़ा था उसमें ये जो संख्या बच रही थी, इसका हमने उसमें गुणा किया था, क्योंकि उसमें दे रखा था किस संख्या का गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। लेकिन यहाँ क्या दिया है, यहाँ भाग का दिया है कि किस संख्या का भाग दिया जाए। अब देखना, यहाँ लिखते हैं हम 252 के अभाज्य गुणनखंड, 252 के अभाज्य गुणनखंड करने पर 7 का युग्म जो है वो नहीं बनता है ना। देखना, अगर 7 का युग्म बन जाता तो ये वैसे क्या हो जाती, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती, क्योंकि फिर तो इसका भी पेयर बन जाता है ना। तो इसलिए क्या करेंगे, 252 में 7 का भाग लगाएंगे ना, 7 का भाग लगाएंगे। और देखना, जब 252 में हम 7 का भाग लगाएंगे तो जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, कौन सी संख्या आएगी, वो पूर्ण वर्ग संख्या आएगी। तो 7 से लगाएंगे, ये जाएगा 3 बार, 7 या 21, 22 23 24 25, 4 बचे हो जाएंगे 42, तो 7 छंग 42। ठीक है, तो इस प्रकार जो संख्या आई वो क्या आई, 36। तो देखना, 36 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है कि जो संख्या आ जाए, ये बन जाए, मतलब ये बन गई, 36 बन गए यहाँ पे। तो इस तरह की ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल निकालना है, तो हमको 36 का क्या निकालना पड़ेगा, वर्गमूल निकालना पड़ेगा। ठीक है, 36 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। इसके लिए भी इसके गुणनखंड ही करने पड़ेंगे हमको। तो देखना, यहाँ पे 2 से लगाते सबसे पहले, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 से लगाएंगे 2 9 18, वापस 3 से लगाएंगे 3 तिया 9, और 3 से लगाएंगे तो 3 एकम 3। यानी 36 का अगर हम वर्गमूल निकालें है ना, तो इसमें 2 का एक युग्म और 3 का एक युग्म, तो 2 और 3 का हम एक बार बाहर निकालें तो 2 तिया 6। यानी इसके जो आंसर है वो कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। हमने प्रश्न क्रमांक 1 हल किया इसका, है ना, प्रश्न क्रमांक 6 का। तो समझ में आया होगा आपको। सिंपली हमको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड निकालना है। जिसका जोड़ा नहीं बने उसका इस संख्या में हम लगाएंगे भाग, तो जो आएगी वो हमारी आएगी पूर्ण वर्ग संख्या, और उसका क्या कर देंगे, हम वर्गमूल निकाल देंगे। ठीक है, अब हम प्रश्न क्रमांक 2 लेते हैं। तो देखना, प्रश्न क्रमांक 2 में दिया है 2925, और 2925 क्या है, विषम संख्या है। 3 से भाग लगा के देखते हैं, अगर नहीं जाएगा तो फिर 5 से जाएगा, है ना। 3 से अगर हम इसमें भाग लगाएं तो ये जाएगा 9 बार 3 नम 27, और उसके बाद में 2 बचेंगे, 27 के बाद 28 और 29, यानी वापस से 2, 3 7 21, 1 बचा तो 3 5 15, यानी चला गया भाग, है ना। अब हम लगाएंगे वापस, 3 से ही लगाएंगे इसको, 3 तिया 9, 3 दूना 6, और 3 5 15। फिर लगा के देखते हैं 3 से, 3 एकम 3, अब की बार में नहीं जा रहा है ना,
क्योंकि 25 3 के पहाड़े में नहीं आते हैं। तो हम लगाएंगे इसको 5 से, 3 से नहीं जाएगा तो 5 वाली संख्या है, 5 से तो 100% जाएगा। 5 से लगाएंगे, 5 छंग 30, बचे 2, 5 5 25, फिर लगाएंगे 5 से, तो 5 एकम 5 और 5 तिया 15, अब आए 13। तो चूँकि 13 एक अभाज्य संख्या है, इसके कोई गुणनखंड नहीं होते हैं, 13 से ही लगाना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए 13 अकेला बच जाएगा, और 13 ही क्या हो जाएगा, हमारी वो संख्या हो जाएगी जिसका हमको इसमें भाग लगाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2925 के अभाज्य गुणनखंड अनुसार, देखो ना, जब 2925 का हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो क्या हुआ, 13 का युग्म नहीं बना, है ना। और जब 13 का युग्म नहीं बना तो 13 क्या करना पड़ेगा, भाग लगाना पड़ेगा, है ना। 2925 को 13 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगी। और जब पूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगी तो उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो करते हैं हम 2925 और इसके बटे में रखते हैं 13 को। ठीक है, अब देखना 13 को कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 29 से 13 दूना 26 होते हैं, तो 2 बार जाएगा। 26 में से 29 में से 26 जाएंगे, कितने बचेंगे, 3, तो ये कितने हो जाएंगे, 32। अब 13 दूना 26 वापस है, क्योंकि 13 13 39 होते हैं, तो 26 2 बार ही पहाड़ा बोलना पड़ेगा। 26 के बाद में 32 में कितने बच रहे, 4 और 2 यानी 6 बच रहे हैं, तो ये होगा 65। तो 13 का पहाड़ा जब 5 बार बोलेंगे तो 13 पंजे 65, तो यानी कितना है, 225। और 225 क्या है, वर्ग, पूर्ण वर्ग संख्या है, हमको पता है। और जैसा कि प्रश्न में दे रखा है 225 का हम निकाल लेते वर्गमूल, और 225 का वर्गमूल निकालेंगे तो बोले 5 से लगा देते हैं हम इसको। 5 से लगाएंगे तो 3 से लगा देते हैं सबसे पहले, सब छोटी अभाज्य संख्या है ना। 3 से लगाएंगे तो 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 5 15। अब लगेगा 5 से, ये जाएगा 5 बार, और वापस 5 से लगाएंगे, ये जाएगा 1 बार। यानी 225 का वर्गमूल निकालें तो 1 बार आएगा 3 और 1 बार आएगा 5, और 3 में 5 का गुणा करेंगे, आ जाएंगे 15। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हो जाएंगे 15। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में अभाज्य गुणनखंड किया था इसका, तो यहाँ पे 13 का युग्म नहीं बना था, हमने 13 का 2925 में भाग लगा दिया, 225 आया, और 225 का हमने वर्गमूल निकाल लिया तो 15 आ गए। ठीक है, इस प्रकार हमने प्रश्न क्रमांक 2 को भी हल कर लिया है। अब हम प्रश्न क्रमांक 3 हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 हल करते हैं हम। 396, तो देखना करना तो वही है हमको। सबसे पहले गुणनखंड करेंगे इसके। सम संख्या है तो 2 लेना है, और विषम है तो 3। तो यहाँ पे सम संख्या है तो हम 2 ले लेते हैं। 2 से लगाएंगे 1 बार, 1 बचेगा तो 9 बार जाएगा, 2 9 18, और 1 बचेगा तो फिर 8 बार जाएगा, 2 8 16। फिर लगाएंगे 2 से, 2 9 18, और फिर 2 9 18 वापस, है ना। अब 9 आ गए तो हम 3 ले लेते हैं इधर, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, वापस 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। अब बचा 11 अकेला, तो 11 से ही लगना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे 396 में कई का भाग लगाना पड़ेगा हमको, 11 का भाग लगाना पड़ेगा। ये तो दोनों पहले से ही पेयर बने हुए हैं। हम यहाँ लिख देते हैं 396 के अभाज्य गुणनखंड अनुसार 11 का युग्म नहीं बनता है ना। और अगर 11 का युग्म नहीं बनेगा तो 11 से क्या कर देंगे, 396 में 396 को 11 से भाग करेंगे ना। करते हैं 396 को 11 से भाग। तो पहले 11 का से काटेंगे इसको, ये जाएगा 3 बार, 11 या 33,
और फिर बचेंगे 6, है ना। 39 में 33 जाएंगे, 6 बचेंगे, 6 आगे लग जाएंगे तो ये हो जाएंगे 66। और अब की बार में 11 पहाड़ा बोलेंगे हम 6 बार, 11 छंग 66। 36 आ गए। 36 हमारी वो पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकाल देते हैं। 2 से आधे हो जाएंगे 18, फिर वापस 2 से 9, फिर 3 से लगाएंगे 3 और फिर 3 से लगाएंगे तो 1। 36 का वर्गमूल अभी पहले वाले प्रश्न में हम निकाल चुके हैं, एक बार 2 और एक बार 3, यानी 2 3 6 याद भी है वैसे हमको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न क्रमांक 3। तो हमने हल किया प्रश्न क्रमांक 6 का 1 2 और 3। समझ में आया होगा आपको। अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल जेईई प्रिंसिपल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।